Hello students, I am Dr. Beda, Subject Coordinator Chemistry in Nucleus Education. Today I am going to discuss NTSE Stage 2 strategy video. This is the SAT part chemistry. In the chemistry, total number of questions are 30 and their marking is 1 mark for each question. And the time for chemistry, generally आपको time जो मिलेगा या time management आपको करना होगा, that must be 13 to 14 minutes because क्योंकि आपके पास 13 questions है, at least आप 1 minute एक question के लिए लगाएंगे ही और 13 questions साथ में आपको ORS भी fill करनी है. केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, इसलिए आप इसमें टाइम सेव कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री आर फर्स्ट इज मोल कंसेप्ट. इट इज़ फ्रॉम क्लास 9th एंड इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे और जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स पार्टिकल्स निकालने होंगे. सेकेंड इज मैटर. मैटर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है क्योंकि इसके अंदर ये 9th क्लास का टॉपिक है. इसके अंदर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लाइक सॉल्युबिलिटी, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. थर्ड इज कार्बन. कार्बन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट से आते हैं, जैसे कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन है या फिर कार्बन की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से. फोर्थ वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी जो रिएक्शन का पार्ट है, प्लस आयोनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज. प्रीवियस ईयर में उन पर क्वेश्चन आए हैं. लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मेटलर्जी पे, इसलिए आपको मेटलर्जी भी पूरी तरीके से रिवाइज करनी है. सिंपल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी फ्रॉम क्लास 10 से आप रिवीजन कर लेंगे, वो सफिशिएंट है. इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है एसिड बेस एंड सॉल्ट. ये अगेन क्लास 10th का टॉपिक है और इसके अंदर एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी आखिरी में जो दिए हैं 10th NCERT में वो आपको रिवाइज करनी है. इसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पर क्वेश्चन आते हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी और डिकम्पोजिशन, एडिशन, इन पर क्वेश्चन देखे गए प्रीवियस ईयर में. आफ्टर दैट पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल पर जो क्वेश्चन आते हैं वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्लस एक टेबुलर फॉर्म में टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उनको लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें एक्स वाई जेड करके एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियड्स एंड ग्रुप से. आपको उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज. लास्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये क्लास 9 का टॉपिक है. इस पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं. तो ये जो टॉपिक्स है इनमें से जो ऊपर के 4 या 5 है इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. इसके बाद इनका वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता जा रहा है, बट आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें. 9th and 10th NCERT प्रॉपर तरीके से पढ़ें. ऑल द बेस्ट. गुड लक. Thank you. Students, I Sushma Sharma, coordinator of biology in Nucleus Education. Here I am discussing the NTSE Stage 2 paper pattern which is coming in this year. तो मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पेपर पैटर्न जो मैक्सिमम वेटेज है उस अकॉर्डिंग आई हैव रिटन दी टॉपिक्स ओवर हियर एंड दी टॉपिक्स आर डाइवर्सिटी 4 क्वेश्चंस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 3 क्वेश्चंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन एंड रेदर ऑल टॉपिक्स फ्रॉम दिस. इसमें से एक क्वेश्चंस आपको आते हैं. नाउ यू गेट टू नो कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है और किसको आपको थोड़ा कम प्रायोर करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन विच इज 14 एंड इट वरी इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. The time management you can take 15 minutes for biology and because it don't have any numerical, इसमें कोई numerical या solving pattern नहीं होता तो आपको 15 minutes लग सकते हैं इसमें. और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट इज गुड फॉर यू. एंड ऑलवेज यूज पेंसिल. आप पेंसिल यूज करें ORS फिलिंग के टाइम पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली दी पेन. एंड डोंट ओवरराइट. आप 2 ऑप्शन करेक्ट मत करिए जब आप ORS फिल कर रहे हैं. मेक श्योर कि आप एट अ टाइम कॉन्फिडेंट होके एक ही ORS एक ही सर्कल फिल कर रहे हो क्योंकि 2 सर्कल फिल करने से वो क्वेश्चन वैलिड नहीं माना जाएगा. एंड जो लास्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी दैट इज स्टे काम, डोंट गेट हाइपर. आप हाइपर मत हो जाइए. कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आया, 2 क्वेश्चन नहीं आया, बट आफ्टर 3rd 4th क्वेश्चन आपको हाइपर नहीं हो रहा है. स्टे काम. एवरी क्वेश्चन जो भी अगर आपको नहीं आया तो सेकंड के लिए भी डिफिकल्ट है, तो बी काम और अपना 100% दीजिए आप. ठीक है, मैक्सिमम 100% पेपर का मत दीजिए, अपना 100% दीजिए. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम द टीम न्यूक्लियस एजुकेशन.
Hello students, my name is Akshay Dubey, Senior Faculty Physics, Nucleus Education. Welcome to Nucleus Education. आज की इस वीडियो में हम NTSE स्टेज 2 के लिए स्टडीज डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हमने उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो कि लास्ट ईयर के एनालिसिस के आधार पर लिखे गए हैं। इसमें से फर्स्ट 3 टॉपिक्स लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10th के हैं और नेक्स्ट 3 मोशन, ग्रेविटेशन, फोर्स, एनएलएम 9th के हैं, जो कि 10th के टॉपिक आपके काफी मेमोरी में फ्रेश होंगे, तो आपको इनको अटेम्प्ट करने में इतनी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। बट ये देखने में आया है कि लाइट के काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनकी लैंग्वेज टफ होती है, तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, रेस्ट में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ये इसके अलावा साउंड इन्फ्लुएंस में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। लाइट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं हमारे आई डिफेक्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से क्वेश्चंस आए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में। मोशन एंड ग्रेविटेशन के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों के कंसेप्ट काम में आ जाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल एज मोशन एंड ग्रेविटी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। फोर्स एंड एनएलएम में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में से काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से करिएगा। इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 13 से 14 आएंगे फिजिक्स में, और आपको जो टाइम एलोकेट करना है वो 18 मिनट्स कम से कम करना है। रीजन कि सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस नहीं आते, 4 से 5 न्यूमेरिकल बेस आते हैं जिसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है एज वेल एज क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी। और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है, ना ही टॉपिक से। अगर वो उसमें दिक्कत आ रही है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक जो एडवाइस हम आपको देना चाहेंगे वो है कि क्वेश्चन पूरे करने के बाद साथ के साथ आप ORS फिल कर दीजिए, उसे बात के लिए पेंडिंग मत रखिए। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू।